प्राचीन आर्यों की आदतों और सामाजिक व्यवहारों की तुलना परवर्ती हिंदू समाज से करने पर हमें एक जबरदस्त बदलाव दिखाई देता है, जो सामाजिक क्रांति जैसा ही है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे बाबा साहेब की 13वीं पहेली यानी कि अहिंसा की पहेली के बारे में। आर्य एक जुआरी प्रजाति के थे। आर्य सभ्यता के प्रारंभिक काल में जुआ एक विद्या के रूप में विकसित हो चुका था। यहाँ तक कि कई तकनीकी शब्द भी गढ़े गए हैं। हिंदू 4 युगों को कृत, त्रेता, द्वापर और कली के नाम से जानते थे, जिसके अनुसार इतिहास का काल विभाजन किया गया था। दरअसल ये आर्यों द्वारा जुए में खेले जाने वाले दांव थे। सबसे सौभाग्यशाली दांव कृत कहलाता था और दुर्भाग्यपूर्ण दांव को कली कहते थे। त्रेता और द्वापर इनके बीच में थे। प्राचीन आर्यों में केवल जुआ ही खूब विकसित नहीं था, बल्कि बाजियां भी ऊंची ऊंची हुआ करती थी। बड़ी बड़ी धनराशि की बाजियां तो अन्यत्र भी थी, लेकिन आर्यजन जो बाजियां लगाते थे उनकी तुलना में वे कुछ भी नहीं थी। राज नल ने अपना राज्य ही दांव पर लगा दिया और उसे वह हार बैठे थे। पांडव इससे भी बढ़कर थे। उन्होंने न केवल अपना राज्य बल्कि अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया और दोनों को हार गए। केवल धनवान आर्य ही जुआ नहीं खेलते थे, बहुत से लोगों को इसकी लत थी। प्राचीन आर्यों में जुआ इतना फैला हुआ था कि धर्म सूत्रों के लेखकों को राजाओं को सलाह देनी पड़ती थी कि कठोर नियम बनाकर उस पर नियंत्रण किया जाए। आर्यों में मैथुन के संबंधों में स्वच्छंदता विद्यमान थी। एक समय था जब वे विवाह को स्त्री पुरुष के बीच स्थायी बंधन नहीं मानते थे। ये महाभारत से स्पष्ट है, जहां पांडु पत्नी कुंती पांडु के यह कहने पर कि वह किसी अन्य से पुत्र प्राप्त करे, वह बताती है कि उसको पहले ही एक पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है। बहन भाई, माँ बेटे, पिता पुत्री और नाना दादा पौत्रियों तथा नातियों के बीच शारीरिक संबंध थे। स्त्रियों में स्वच्छंदता थी। यह खुली स्वच्छंदता थी, जहां कई पुरुष एक स्त्री को भोगते थे और उस पर किसी का निजी अधिकार नहीं था। ऐसी स्त्रियां गणिकाएं कहलाती थी। आर्यों की स्त्रियों में स्वच्छंद मान्यता और भी थी। इसके अनुसार एक स्त्री कई पुरुषों से बंधी होती थी और प्रत्येक का दिन निर्धारित होता था। वह स्त्री वारांगना कहलाती थी। वैश्यावृत्ति खूब प्रचलित थी और निकृष्टतम रूप धारण कर चुकी थी। दुनिया में और कहीं भी वैश्याएं सार्वजनिक मैथुन के लिए सहमत नहीं होती, लेकिन यह प्रथा प्राचीन आर्यों में थी। प्राचीन आर्यों में पशुओं के साथ मैथुन भी प्रचलित था और ऐसे महारथियों में कुछ सम्मानित ऋषि भी थे। प्राचीन आर्य पियक्कड़ भी थे। मदिरा उनके धार्मिक कृत्यों का अनिवार्य अंग थी। वैदिक देवता मदिरा पीते थे। देवी मदिरा सोम कहलाती थी। क्योंकि आर्यों के देवता ही मद्यपान करते थे, इसलिए आर्यों को मदिरापान में कोई नैतिक संकोच की बात नजर नहीं आती थी। दरअसल शराब पीना आर्यों का धार्मिक कर्तव्य था। आर्यों में इतने सोम यज्ञ होते थे कि शायद ही कोई दिन मद्यपान से बचता होगा। सोम यज्ञ केवल 3 उच्च वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों तक सीमित था। इसका अर्थ यह नहीं है कि शूद्र मदिरापान से मुक्त थे। उनके लिए सोमपान निषिद्ध था, अतः वे सुरा पीते थे, जो घटिया पेय था। घटिया शराब बाजार में मिलती थी। केवल आर्य पुरुषों को ही शराब की लत नहीं थी, बल्कि उनकी स्त्रियों को भी यह लत थी। कौशितकी ग्रह सूत्र 1.11 और 12 में परामर्श दिया गया है कि 4 अथवा 8 ऐसी स्त्रियां जो विधवा न हो, भोजन के साथ मदिरा पान कर विवाह संस्कार की पूर्व रात्रि में नृत्य के लिए बुलाई जाएं। नशीली शराब पीने की प्रवृत्ति केवल गैर ब्राह्मण स्त्रियों तक ही सीमित नहीं थी, ब्राह्मण स्त्रियां भी उसकी आदी थी। मदिरापान कोई पाप नहीं था, व्यसन था। यह एक सम्मानजनक प्रथा थी। ऋग्वेद कहता है मदिरापान से पूर्व सूर्योपासना की जाए। यजुर्वेद कहता है हे देव सोम, सुरा से सुदृढ़ और शक्तिमान होकर अपनी शुद्ध आत्मा से देवों को प्रसन्न कर यज्ञकर्ताओं को पीने को अमृत दे और ब्राह्मण तथा क्षत्रियों को शक्ति। मंत्र ब्राह्मण में कहा गया है कि जिससे स्त्रियां पुरुषों को आनंदित करें और जिससे जल मदिरा में परिणित हो जाए, पुरुषों के आनंद हेतु आदि। रामायण के उत्तरकांड में स्वीकार किया गया है कि राम और सीता दोनों ने मदिरापान किया। उसमें कहा गया है जैसे इंद्र ने अपनी पत्नी शची को मदिरा पान करते देखा, वैसे ही रामचंद्र ने देखा कि सीता ने परिष्कृत मधु, जो मदिरा कहलाता था, पिया।
सेवकगण रामचंद्र के लिए मांस और मीठे फल लाए। ऐसा ही प्रसंग महाभारत के उद्योग पर्व में कृष्ण और अर्जुन के संबंध में आया है। अर्जुन और कृष्ण मधु से निर्मित मादक मदिरा पी रहे थे और उन्होंने गले में हार डाल रखे थे। वे बहुमूल्य वस्त्र आभूषण धारण किए हुए थे और सोने के रत्न जड़ित आसन पर बैठे थे। मैंने देखा कि श्री कृष्ण के पांव अर्जुन की गोद में हैं और अर्जुन के पांव द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में हैं। सबसे बड़ा बदलाव खाने को लेकर हुआ। आजकल हिंदू आहार के बारे में बहुत सोच विचार करते हैं। आमतौर पर सहभोज में दो तरह की सीमाएं हैं। हिंदू किसी गैर हिंदू का पकाया भोजन नहीं करता। हिंदू किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाता जो ब्राह्मण अथवा उसी की जाति का ना हो। हिंदू केवल यही नहीं देखता कि वह किसका बना खाना खाए, बल्कि यह भी ख्याल रखता है कि वह क्या खाए। आहार की दृष्टि से हिंदुओं की दो श्रेणियां हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। मांसाहारी की भी कई उपश्रेणियां हैं। वे जो सभी मांस और मछली खाते हैं, वे जो मात्र मछली खाते हैं। जो मांस खाते हैं उनकी भी कई उपश्रेणियां हैं। वे जो गाय को छोड़कर किसी भी पशु पक्षी का मांस खाते हैं। वे जो गाय सहित सभी प्रकार का मांस खाते हैं। वे जो मांस खाते हैं परंतु गाय का नहीं, मुर्दा या जिंदा मुर्गे का भी नहीं। आहार की दृष्टि से हिंदुओं में ब्राह्मणों के दो वर्ग हैं। पहला वर्ग है पंचगौण और दूसरा है पंचद्रविण। इनमें से पंचद्रविण पूर्ण शाकाहारी हैं। हिंदुओं में अछूत लोग मांसाहारी होते हैं। ये केवल बकरी और पक्षियों का मांस ही नहीं बल्कि गाय का मांस भी खाते हैं, चाहे वह जिंदा हो या मुर्दा। मध्य मार्गी गैर ब्राह्मणों की अलग अलग आदतें हैं। उनमें तो कुछ ब्राह्मणों की तरह शाकाहारी हैं और शेष मांसाहारी हैं। उनमें से कोई भी गाय का मांस नहीं खाता। एक और तथ्य ध्यान देने योग्य है, वह है खाने के लिए जानवरों को मारना। कोई हिंदू यह काम नहीं करेगा। खाने के लिए भी केवल एक छोटी सी जाति खटीक ही पशुओं को मारती है। हिंदुओं में कोई कसाई नहीं होता, यहाँ तक कि अछूतों में भी पशुओं को नहीं मारते। वह मुर्दा गाय का मांस खाते हैं लेकिन गाय को मारते नहीं। आजकल भारत में कसाई मुसलमान हैं। अगर किसी हिंदू को खाने के लिए मांस चाहिए होता है तो वह मुसलमान को बुलाता है। सभी हिंदू अहिंसा में विश्वास करते हैं। भारत में शाकाहार का चलन कब से है? अहिंसा के प्रति आस्था कब पैदा हुई? बहुत से हिंदू इस सवाल को टाल जाते हैं। वे कहते हैं कि शाकाहार और अहिंसा भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। इस विवाद पर जो साक्ष्य उपलब्ध हैं उनसे पता चलता है कि वर्तमान हिंदुओं के पूर्वज प्राचीन आर्य न केवल मांसाहारी थे बल्कि वे गोमांस भी खाते थे। निम्नांकित साक्ष्य इस संबंध में पर्याप्त हैं। ये निर्विवाद हैं। मधुपर्क का उदाहरण लें। प्राचीन आर्यों में अतिथि सत्कार के लिए एक सत्यापित रीति थी जिसे मधुपर्क कहते थे। उसका विस्तृत विवरण विभिन्न ग्रह सूत्रों में मिलता है। अधिकांश ग्रह सूत्रों में 6 व्यक्ति मधुपर्क के पात्र बताए गए हैं। उनके नाम हैं ऋत्विज अथवा यज्ञ करने वाला ब्राह्मण, आचार्य, वर, राजा, स्नातक और यजमान का प्रिय कोई अन्य व्यक्ति। इस सूची में कुछ लोग अतिथि को जोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त ऋत्विज, राजा और आचार्य को छोड़कर अन्यों को वर्ष में एक बार ही मधुपर्क दिया जाता था। ऋत्विज, राजा और आचार्य जब भी आते उन्हें तभी मधुपर्क दिया जाता था। इस रीति में पहले अतिथि के पांव धुलाए जाते थे, फिर कुछ मंत्रों के उच्चारण के साथ मधुपर्क पिया जाता था। मधुपर्क में क्या क्या होता है? मधुपर्क का शाब्दिक अर्थ है ऐसा संस्कार जिससे किसी व्यक्ति के आचमन में मधु उड़ेला जाता है। शुरू में यही मधुपर्क था, लेकिन आगे चलकर इसकी सामग्री बढ़ती गई। मधु में काफी कुछ मिलाया जाने लग गया। जब इसका प्रचलन शुरू हुआ तो इसमें दही, शहद और मक्खन होता था। फिर इसमें 5 पदार्थ और मिलाए गए, दही, मधु, घी, यव और जौ। फिर इसमें 9 पदार्थ मिलाए जाने लगे। कौशिक सूत्र में मिश्रण के लिए 9 पदार्थ हैं। पहला है ब्रह्म यानी कि दही और मधु। दूसरा है ऐन्द्र यानी कि पायस। तीसरा है सौम्य यानी कि दही और घी। चौथा है मौसल यानी कि साइने और घी। इसका उपयोग केवल सौत्रावणी और राजसूय यज्ञ में होता था। 5वां है वरुण, पानी और घी। छठा है श्रवण,
तिलों का तेल और घी। सातवां है परिव्राजक यानी कि तिलों का तेल और खली। अब हम मानव ग्रह सूत्र पर आते हैं। इसके अनुसार वेद कहते हैं कि मधुपर्क बिना मांस के नहीं बनता, इसलिए विधान है कि गाय नहीं तो बकरे का मांस अथवा पायस दिया जाए। हिरण्यकेशी ग्रह सूत्र 1, 13 और 14 के अनुसार अन्य मांस प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बौधायन ग्रह सूत्र कहता है गाय नहीं तो बकरी या भेड़ का मांस दिया जाना चाहिए, या वन्य जंतु का मांस हिरण आदि का भी दिया जा सकता है, क्योंकि बिना मांस के मधुपर्क नहीं बन सकता। कोई मांस देने में सक्षम ना हो तो कंदमूल पकाएं, परंतु अंत में मांस मधुपर्क का अनिवार्य हिस्सा बन गया। दरअसल कुछ ग्रह सूत्रों में जोर देकर कहा गया है कि बिना मांस के मधुपर्क नहीं बन सकता। उनका आधार ऋग्वेद 8 और 101.5 में है, जिसमें कहा गया है कि मधुपर्क बिना मांस के ना हो। इस तरह मांस खाना आम बात थी। ब्राह्मण से शूद्र तक सभी मांसाहारी थे। धर्म सूत्रों में जंगली जानवरों, पक्षियों और मछली के मांस के बारे में अनेक नियम हैं। मार्कंडेय पुराण 35.24 में कहा गया है कि शाही खरगोश, स्वविद जो कि सुअर की एक किस्म है, छिपकली, गैंडा और कछुआ, उक्त कई ग्रंथों में गैंडे का नाम उल्लेख नहीं है। इनको छोड़कर शेष सब 5 पंजे वाले जीवों का मांस भक्ष्य है। गौतम का कहना है कि ऊपर नीचे के जबड़े वाले जीवों, झबरे और चिकनी त्वचा वाले जीवों जैसे सांप, मुर्गों, जंगली सुअर, गाय और बैल का मांस नहीं खाना चाहिए। पहले तो कहता है कि एक खुर वाले ऊंट और गवय यानी कि नीलगाय, सुअर, सरव और गाय का मांस ना खाएं, परंतु बाद में कहता है कि दुधारू गौओं और बैलों का मांस खाया जा सकता है, क्योंकि वात्सनेयक यानी कि यजुर्वेदियों के अनुसार इनका मांस शुद्ध होता है। इनके अनुसार वेद शिक्षकों के लिए मांस खाना वर्जित है। बाबा साहेब की 13वीं पहेली अहिंसा की पहेली अपूर्ण है। इसका शेष अंश प्राप्त नहीं हुआ है। 14वीं पहेली हिंसा की ओर वापसी लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए और बाबा साहेब और अन्य महापुरुषों के और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।